कपालभाति क्या है? ऐसे, और करते हैं कई कई मिनट, 1 मिनट में 60 बार और 15 मिनट में हो गया 900 बार कर रहे हैं। कई लोग आधा घंटा भी कर रहे हैं। वहाँ कानपुर में भी बताया मुझे, बहुत लोग करते हैं और लाभ होता है। मैं कब कहता हूँ लाभ नहीं है? ये षट कर्म है। मैंने आज से 30 वर्ष पूर्व दूरदर्शन पे जब हम योग सिखाते थे, आज भी मेरे पास टेपें पड़ी हैं, मैं उनको इस्तेमाल करके दिखने प्रोग्राम में दिखाऊंगा कि आज से 30 वर्ष पहले भी हमने ये सब कपालभाति और बाकी जो चीज़ें आप आज सुन रहे हैं उसके बारे में, पेट घुमाना वगैरह सब हम दिखाते रहे। ये तो योग के अंग है, हमने थोड़ी पैदा किए हैं, हमारे ऋषियों की महान देन है मानव कल्याण के लिए। लेकिन अगर कोई भी चीज़ आप, मान लीजिए दूध अमृत है, आप उसको अधिक ले लें, वो जहर हो जाएगा जी। कोई भी चीज़ गलत तरीके से इस्तेमाल करने से हमें नुकसान ही देती है, लाभ नहीं दे सकते। शुद्धि क्रिया है, इसको प्राणायाम समझ के मत करें। तो हम ये कह रहे हैं जी कि कपालभाति से श्वास के रोग दूर होते हैं, नासिका साफ होती है, मस्तक साफ होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं और झटका मारते हैं, उसमें पेट को अंदर धकेलते नहीं है ज़्यादा, वो गलत हो रहा है। कपालभाति 3 प्रकार की होती है। एक तो वातक्रम, सिर्फ सांस फेंकना है, मुंह से लेना है, जोर से फेंकना, इसे कहते हैं वातक्रम कपालभाति। नासिका से पानी लें, मुंह से निकाल दें, उसे कहते हैं व्युत्क्रम कपालभाति। और तीसरी है शीतक्रम कपालभाति। मुंह में पानी लीजिए, निवाया गरम नमक डाल के नासिका से निकाल दीजिए, नासिका साफ हो जाती है तो जो आप सांस लेते हैं वो शुद्ध वायु जाती है। नहीं तो वायु बड़ी पोल्यूशन में भरा हुआ है, वायु वातावरण पूरा, वो सारी जहरीली हवा जाती है। तो अब आप देखें, जल क्रिया वगैरह करने के बाद आप जो है कपालभाति किया करें, तब ज़्यादा लाभ मिलेगा। और ज़्यादा नहीं करना और झटका नहीं मारना, नहीं तो सिर फट रहा है, लिवर खराब हो रहा है और कमर में दर्द हो रहा है। ख़ास तौर पे चक्कर आना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाना और बीपी का हाई हो जाना और गर्मी खुश्की ज़्यादा बढ़ जाना और झटका मार मार के कईयों का पेट खराब हो गया, कमर दर्द हो गया, गर्दन में दर्द आ गया, बीपी हाई हो गया। तो अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ़ आती है तो कृपा करके तुरंत इसको बंद कर दें और किसी अच्छे योग के जानकार के पास जाएं। भाई मैं क्या करूं? योग से भी नुकसान हो सकता है, अगर गलत होगा तो नुकसान होगा। अब आप देखिए, व्युत्क्रम कपालभाति आँख, नाक, कान, गले के समस्त रोगों को समूल नष्ट करती है। ये कपालभाति बहुत ही इफेक्टिव है। जिनको एलर्जी हो जाती है, दमा हो जाता है, ऐसे लोग, नज़ला जुकाम हो जाता है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं या आंखों में से पानी आता है, आंखें दर्द करती हैं, चेंज ऑफ सीजन में खास तौर पर दिक्कत आती है, तो ये आप ज़रूर करा करें, इससे बहुत लाभ होता है। अस्सी से रख दीजिए और फिर वातक्रम कपालभाति करें, थोड़ा निकाल दें, हवा ले, नाक से फेंक के जोर से शुद्धि कर दीजिए। अब आप शीतक्रम कपालभाति देख रहे हैं। मुंह में निवाया गर्म पानी डाला, थोड़ा नमक डाला हुआ, ओठों को सिकोड़िए अंदर की ओर, ठुड्डी को चिबुक में लगाइए और दोनों नासिकाओं से जल को बाहर आने दीजिए। इसके बारे में गहन संहिता में लिखा है, शीत कृत्य पीत्वा वक्त्रेण नासा नालय वर्जयेत एवं अभ्यास योगेन कामदेव समो भवेत् न जायते च वार्धक्यम जरा नैव प्रजायते भवेत् स्वच्छंद देहस्य कफ दोषाम निवारयेत्। अर्थात शीतकार करता हुआ साधक मुख के द्वारा जल ग्रहण कर नासिका के द्वारा निकाल देता है। यह क्रिया शीतक्रम कपालभाति कहलाती है। इसके द्वारा साधक का शरीर कामदेव के समान सुंदर हो जाता है और बुढ़ापा भी नहीं व्यापता। आंख, नाक, कान, गला के रोग तो हमेशा के लिए ही दूर हो जाते हैं। और ये जो पॉल्यूशन से
दुनिया भर का वायु में जहर जो हमारे अंदर जा रहा है उसको निकालने का ये सरलतम साधन है। इसको आप जल से तो करें ही करें, जल से करने के बाद आप दूध के साथ भी कर सकते हैं। कई घंटों की पढ़ाई के बाद यदि आप 1-2 मिनट भी ये कपालभाति क्रिया कर लेंगे तो आप एकदम रिफ्रेश हो जाएंगे और फिर से कई घंटों तक पढ़ाई लिखाई का कार्य कर सकेंगे। ये अंत में फिर से कपालभाति का अभ्यास जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक बूंद भी नासिका में या साइनसिस में नहीं रहनी चाहिए। जिनके घुटनों में दर्द है वो ऐसे कूदे नहीं, अन्यथा घुटनों में और दर्द बढ़ सकता है। वो बिना कूदे ही नासिका से पानी को बाहर फेंक सकते हैं। ये तीनों कपालभाति करने से, यानी वातक्रम कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति और शीतक्रम कपालभाति करने से 100% आपका कपाल शोधन हो जाता है। नासिका का, गले का, दांतों का, कान का, ब्रेन का कोई रोग नहीं रहता है। और तो और दमा तक ठीक होने लगता है और आपकी याददाश्त बहुत तेज होने लगती है। ये बड़ी अद्भुत चीज योग में जो साधन दिए, कमाल। हमारे शास्त्रों में कहा है, विगत घन निशीथे प्रातरुत्थाय नित्यम पिबति खलु नरो यो घ्राण रंध्रेण वारी सह भवति मति पर्ण चोषा ताक्षर्य तुल्यो बलि पलित विहीन सर्व रोग विमुक्त। इसका मतलब ये है, भावार्थ सारांश में, कि जो व्यक्ति पाँव फटने पर सुबह सुबह नासिका से पानी पीता है उसके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। गट गट करके अंदर पानी जाता है, ऑक्सीजनेटेड वाटर जाता है। आपको पूरा डाइजेशन में खराबी आ रही है, बहुत लोगों के पेट खराब है जी, कईयों का सांस फटाफट फूल जाता है, जरा सा थोड़ा सा 2 सीढ़ी चढ़े, 4 सीढ़ी चढ़े, 10 सीढ़ी चढ़े, सांस फूलने लगता है। ये पूरा का पूरा ट्रैक्ट आपका खुल जाता है। कईयों को एसिडिटी बहुत हो रही है। नासिका से पानी पीना सीख लेंगे तो आपको उदर रोग और श्वास रोग बिल्कुल आप समूल नष्ट कर सकते हैं। और जो कहा है कि उसके बाल सफ़ेद नहीं होते। और नज़ला, जुकाम, दमा, डाइजेशन की प्रॉब्लम, एलिमिनेशन की प्रॉब्लम, कईयों को कब्ज बहुत रहती है, उससे भी निजात मिलती। इतने लाभ हैं और दीर्घजीवी होता है इंसान। तो ये आप देखें, अगर कई बार दूसरी तरफ से निकलने लगता है तो ऐसे उंगली लगा के आप बंद कर सकते हैं। धीरे धीरे मुंह से सांस लेना है और पीते जाए। आप देखेंगे 5, 7, 8 घूंट के अंदर अंदर आपको डकार आएगा। जैसे ही डकार आता है आपकी डाइजेशन जो है इम्प्रूव करती है। तो आप ये सीख सकते हैं आश्रम में आके। उत्कट आसन है ये विशेष प्रकार का लोटा है। ये नासिका में लगाते हैं, हल्का सा निवाया गर्म पानी और थोड़ा सा नमक, थोड़ा धीरे धीरे घूंट दर घूंट अंदर ले लीजिए। इसके बारे में योग रत्नाकर में कहा है, विगत घन निशीथे प्रातरुत्थाय नित्यम पिबति खलु नरो यो घ्राण रंध्रेण वारी सह भवति मति पूर्णश्चक्षुषा ताक्षर्य तुल्यो बलि पलित विहीन सर्व रोग विमुक्ता। इसका भावार्थ ये है कि जो सुबह सुबह जैसे भोर में अर्ली मॉर्निंग उठ के नासिका से पानी पीता है, उसकी मति जो है शुभ होने लगती है, सारे रोगों से मुक्त हो जाता है, बाल सफ़ेद नहीं होते, आँखों में जो है गिद्ध की दृष्टि आ जाती, इतनी तीक्ष्ण जो है तेज़ आपकी जो है दृष्टि हो जाती है। मीलों मील तक आप देख सकते हैं, कभी आपको चश्मा नहीं चढ़ता, गले के रोग नहीं होते, पेट के रोग नहीं होते। अभी रिसेंटली जापान वालों ने कुछ एक वर्षों से बड़ी चर्चा में है ये चीज़ भी कि सुबह सुबह 1.25 लीटर पानी पी लो, कॉमन कोल्ड से कैंसर तक ठीक हो जाता है। हालांकि मालूम नहीं है लोगों को अच्छे से कि कैसे करें। सुबह सुबह 1.25 लीटर पानी पिया ही नहीं जाता, जी घबराता है, उल्टी आने को दिल करता है। बहुत सारे लोग पी नहीं पाते, सोते मेरे बस का नहीं। हम बताते हैं आपको युक्ति। पहले तो यही कोशिश करो कि एक लोटा लो, निवाया गर्म पानी, हल्का सा नमक थोड़ा सा डाल के आधा लोटा इधर से पी लें, आधा इधर से पी लें। आप देखेंगे कुछ ही घूंट लेने के बाद आपको डकार आएगा।
यानी ऑक्सीजनेटेड पानी आपको मिलेगा, जिससे कि बहुत सारे रोग आपके ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। और अगर ये ना कर सकें, लोटा ना हो, तो वो जो बात कह रहे हैं जापानी लोग, वो भी बिल्कुल ट्रस्टेड बात है। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको नाक से पानी पीना हो तो नासा रंध्रों को पहले साफ कर लेना चाहिए ज़रूर। एक नासिका से पानी डालें, निवाया गर्म, नमक डाल के इधर से लगाएं, इधर से निकाल दें, इधर से लगाएं, इधर से निकाल दें, और उसके बाद वातक्रम कपालभाति ज़रूर करें। लोग भूल जाते हैं, जब जल नीति होगी तो वातक्रम कपालभाति करना निहायत ज़रूरी हो जाता है। मुंह से सांस लें, नासिका से छोड़ें। एक भी बूंद जो है पानी नहीं रहना चाहिए नासिका में या साइनसेस में, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो ये नासिका से पानी पीने से अनेकों लाभ हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया। ना पी सकें तो मुंह से भी पी सकते हैं। रात्रि को सोने से पहले अच्छे से ब्रश करके मुंह साफ करके सोइए। सुबह बिना कुल्ला किए आधा गिलास पानी पीजिए। एकदम 1.25 लीटर ना कोई पी सकता है, और पीता है कईयों का जी घबराने लगता है। आधा गिलास पानी पीजिए, थोड़ा सा चलिए, फिर आधा गिलास पी लीजिए, फिर थोड़ा सा चलिए। ऐसे करते करते पहले दिन केवल 1 या 1.5 गिलास पिए, दूसरे दिन आधा पौना गिलास और बढ़ा दें, तीसरे दिन थोड़ा और बढ़ाएं, चौथे दिन थोड़ा और आगे बढ़ें, आधा आधा गिलास, आधे से भी थोड़ा कम। आप देखेंगे 1 सप्ताह के अंदर अंदर ये जो जापान वालों की रिसर्च है, ये आपके काम आ सकती है। निश्चित तौर पे आपके ढेरों रोगों से मुक्ति मिलेगी आपको, अगर आप सुबह सुबह उठ के पानी का प्रयोग करते हैं।